पार्लियामेंट इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद रिजल्ट आने के एक दिन के बाद ही ये आतंकवादी हमले होना स्टार्ट हो गए। ये तो सवाल निशान खड़ा होता है सुरक्षा बल पर। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से शुरू से कहा कि हमने पूरे तरीके से बॉर्डर सील रखे हैं। अगर आपके बॉर्डर सील है तो आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहा पाकिस्तान के आतंकवादी ख़त्म हो चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। आज भी हमारे 4 से 5 जवान शहीद हो गए, जिनके वो बच्चे हैं उनको पूछो क्या बीत रही है उन पर। खून के आंसू रो रहे हैं सारे जम्मू, और जम्मू को छोड़ो पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान पूरा खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। ये तो शुरू से चाहते थे कि असेंबली चुनाव नहीं हो। जब से अगर इन्होंने स्टेट तोड़ी है तो इन्होंने इनसे हमने दोबारा किस तरीके से उम्मीद रखेंगे ये हमें स्टेटहुड वापस देंगे। ये तो शुरू से पार्लियामेंट में झूठ बोलते आए हैं। पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा शुक्रिया। ये आपने खुद ही बता दिया कि पहले कश्मीर में होते तो अब जम्मू में हो रहे हैं। देखो 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू में, चाहे वो किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, कहीं भी की बात कर लो, आप कठुआ की बात कर लो, आतंकवाद पूरे तरीके से ख़त्म था। यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थी जिससे यहाँ के लोग पीसफुल तरीके से रहते थे। मगर ऐसा क्या हो गया, पार्लियामेंट इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद रिजल्ट आने के एक दिन के बाद ही ये आतंकवादी हमले होना स्टार्ट हो गए। ये तो सवाल निशान खड़ा होता है सुरक्षा बल पर कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से शुरू से कहा कि हमने पूरे तरीके से बॉर्डर सील रखे हैं। अगर आपके बॉर्डर सील है तो आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहा पाकिस्तान के आतंकवादी ख़त्म हो चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। आज भी हमारे 4 से 5 जवान शहीद हो गए, जिनके वो बच्चे हैं उनको पूछो क्या बीत रही है उन पर। खून के आंसू रो रहे हैं सारे जम्मू, और जम्मू को छोड़ो पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान पूरा खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। देखिए पहली नंबर बात तो एक है, ये तो शुरू से चाहते थे कि असेंबली चुनाव नहीं हो। जब से अगर इन्होंने स्टेट तोड़ी है तो इन्होंने इनसे हमने दोबारा किस तरीके से उम्मीद रखेंगे ये हमें स्टेटहुड वापस देंगे। ये तो शुरू से पार्लियामेंट में झूठ बोलते आए हैं कि हमने टोल टैक्स के वहाँ पर टोल प्लाजा उठा दिए। आज तक तो देखो इनकी कोई भी जो भी इन्होंने आज तक पार्लियामेंट में कहा वो सच नहीं आया सामने। रही बात एलजी साहब की, देखिए एलजी साहब तो खुद हारे हुए हैं यूपी से, वो हमारे पे राज कर रहे हैं। देखो कैसी बात हो गई, आज जम्मू कश्मीर की असेंबली एक म्यूनसिपैलिटी से भी गई गुजरी बना दी इन्होंने। एक सीएम जो है वो कोई फैसला नहीं ले सकता, फैसला लेगा कौन? चीफ सेक्रेटरी और एलजी। और चीफ मिनिस्टर को किस लिए? मुझे बताओ, जो लोग वोट देंगे अगर लोगों के काम ही नहीं होंगे, वोट की कीमत तो ख़त्म हो गई। आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सच में दिल से कह रहा हूँ चुनाव तो होने नहीं चाहिए अब। अगर देखो लोगों के काम ही नहीं होंगे, एक पीएन की ट्रांसफ़र के लिए एलजी के पास जाएंगे लोग। किसी को भी किसी तरीके से काम है, उनके काम अब नहीं हो सकते जनाब, क्योंकि एलजी बाहर का, यूपी बिहार का, जम्मू का इन्होंने बनाना नहीं, क्योंकि जम्मू की इनको बीजेपी पे भरोसा नहीं है। अगर इनको भरोसा होता तो आज एलजी बीजेपी का होता। देखिए अगर इनको पता होता कि भाजपा यहाँ से सीटें निकालेगी तो यहाँ पे ये वाला कानून पास नहीं होता। इन्होंने कानून इसीलिए लाया कि इनको पता था कि भाजपा यहाँ हार रही है, और भाजपा की सीटें मेरे हिसाब से 5 से ऊपर नहीं जाएंगी इस बार भाजपा 5 सीटें लेगी, वो भी इक्वड़ दुक्कड़ कहीं से। मगर यहाँ पे याद रखना, भाजपा इस बार असेंबली चुनाव में सबसे लास्ट नंबर पे आएगी और इनके एमएलओ की यहाँ पे जमानत जब्त होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मोदी चेहरे पे ये शुरू से चुनाव लड़ते हैं। इन्होंने 400 का नारा दिया था, वो भी आप देख लो आज कहाँ पहुँच गए हैं। मोदी साहब की अपनी वहाँ पे टक्कर थी, और मोदी साहब कितने वोटों से जीते हैं वो भी आप लोगों के सामने है। 2 जगह से वो चुनाव लड़े थे, और जिस जगह से वो जीते हैं, कितने वोटों के जीते हैं वो भी आप लोग साफ जानते हैं। जिस मंदिर के नाम पर ये लोग वोट मांगते थे, आज देख लो वहाँ पे कौन जीता। इसीलिए इसी तरह से यहाँ पे तो फेस ही कोई नहीं है। कौन है फेस यहाँ पे असेंबली का? मुझे बताओ। दूसरी पार्टियाँ छोड़ के जो आए हैं यहाँ पे, आज बीजेपी के नेताओं के यहाँ पर रैलियाँ करवा रहे हैं। ये 40-40, 50-50 लाख रुपए के छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं। मुझे तो पता नहीं लगती, जो सरकार 5 साल 10 साल से सत्ता में है उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे भी एलजी साहब ने अपने बेटे का एक रिंग सेरेमनी कर दी, 10 से 11 लाख रुपया सरकारी लगा दिया, जम्मू कश्मीर का पैसा सरकार का। इनको कौन पूछेगा? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ये तो एक सामने आया है, ऐसे क्या पता कितने घोटाले आने वाली जब कोई और सरकार आएगी, इन सबको कड़ा जवाब मिलेगा। याद रखना मेरी बात।